प्रश्न दिया गया है एफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जब एक्स डज नॉट इक्वल 0 और 1 जब एक्स बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न को हमें एक्स बराबर 0 पर चेक करना है। इसका मतलब है एक्स बराबर 0 का मतलब है ए बराबर भी 0। ठीक है, सततता की जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट लिमिट, फिर राइट लिमिट, फिर फंक्शन ऑफ ए। तो जब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। ध्यान से देखना। इसी प्रकार जब राइट लिमिट का फॉर्मूला जाएगा तो ये बनेगा राइट लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। अब खोजनी है काई की वैल्यू, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू वही है जो लिमिट दी गई है। एक्स बराबर 0 का मतलब है ए बराबर 0, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू ए का अर्थ है एक्स का मान लगभग ए के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ जाएगा लेफ्ट लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। इसी प्रकार राइट लिमिट पे पहुंचेगा राइट लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच। अब देखना है 0 माइनस एच का मतलब है 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमारा सवाल ये हो गया। और 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तब भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हुआ साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखना है, ये बच्चा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस एच। क्लियर? और यहाँ बचा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ प्लस। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको फंक्शन ऑफ माइनस एच की वैल्यू चाहिए और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन ऑफ प्लस एच की वैल्यू चाहिए। दोनों 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स का मान है साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे हम माइनस के एच रख देंगे लेफ्ट लिमिट में और प्लस के एच रख देंगे राइट लिमिट। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए माइनस एच अपॉन माइनस एच का होल। यही बनेगा। राइट लिमिट में क्या बनेगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए एच अपॉन एच। क्लियर हुआ? ये लेफ्ट लिमिट और राइट दोनों वैल्यू हमें यहां से मिल गई। अब ध्यान देना है, इसे सॉल्व करना है लिमिट को। तो साइन स्क्वायर ए माइनस एच, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा और माइनस की संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो वो बन जाएगी प्लस की संख्या बन जाएगी। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए इस रूप में लिख ले रहे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, फिर उसका स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर? और नीचे माइनस एच है, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। एक हमने टर्म यहाँ पे मिस कर दिया। अगला स्टेप क्या है, दोनों का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम राइट लिमिट को भी लिख देंगे। ये हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन ए एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। लिमिट तो सॉल्व करनी है। एक फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। वही यहाँ पे लग जाएगा।
h टेंस टू 0 साइन ए एच अपॉन ए एच होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसके अंदर हम a का गुणा कर दे रहे और a का भाग कर दे रहे ब्रैकेट के अंदर। इसी प्रकार से यहां भी हम a का गुणा कर दे रहे, a का भाग कर दे रहे। क्लियर है? अब ध्यान देना है, ये वाला a जब स्क्वायर के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, ए बचा साइन स्क्वायर ए एच अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर। हो गया। थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सेम यहां भी, तो ये बचेगा आपका ए स्क्वायर और ये वैल्यू पूरी बन जाएगी 1, तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया ए स्क्वायर। क्लियर? फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे जे वाला ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए एच अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में कैसी होगी, बराबर। एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ पे भी ए एच होना चाहिए, ए एच टेंस टू 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ए का गुणा कर देंगे तो ए एच टेंस टू 0, तो वो आएगा 1 ही। क्लियर है? ऐसी अब यहाँ हो जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर आई। अब हमें वैल्यू चाहिए फंक्शन ऑफ ए की। अब फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू कैसे आएगी, फंक्शन ऑफ ए का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ 0। अब फंक्शन ऑफ 0 मतलब x का मान जब 0 के बराबर है तब फलन की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। ये देखो दी गई है, तब फलन की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ ए का मतलब फंक्शन ऑफ 0, और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, लेकिन फंक्शन ऑफ 0 बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन कैसा होगा, असतत होगा। फलन कैसा है, असतत। क्लियर? क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, लेकिन इस प्रश्न में फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया था ए स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट का मान भी आया था ए स्क्वायर, लेकिन फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू आई है 1। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है, और जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो दिया गया फलन असतत है। क्लियर हो गया? तो पहला प्रश्न तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया जा रहा है फंक्शन ऑफ x इक्वल साइन 1 अपॉन एक्स जबकि x डज नॉट इक्वल 0, और फंक्शन ऑफ x इक्वल 0 जबकि x इक्वल 0। इसे भी हमें x बराबर 0 के लिए चेक करना है। तो दिए गए प्रश्न को जब हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट के बाद राइट लिमिट निकालेंगे, और उसके बाद फंक्शन ऑफ ए का मान निकालेंगे। यदि तीनों बराबर हो गए तो दिया गया फलन कैसा है, सतत। यदि इसमें से एक भी बराबर नहीं है तो दिया गया फलन असतत हो जाए। क्लियर? तो लेफ्ट लिमिट को ध्यान से देखें। इसका हो गया लेफ्ट लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद पहुंचते हैं फॉर्मूला राइट लिमिट का। तो राइट लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। a का मतलब है 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 0। x बराबर 0 पे ही दिया गया फलन हमें चेक करना। 0 माइनस h का अर्थ हुआ दिया गया प्रश्न 0 से छोटा है फलन, तो 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू होगी साइन 1 अपॉन एक्स। इसे अभी और हल करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h, और उधर हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ प्लस h।
फंक्शन ऑफ माइनस एच, इसका मतलब है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन माइनस एच, यही तो हुआ। और फंक्शन ऑफ प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन प्लस एच। अब फिर से वही, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस के साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाए, बचेगा माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच। आरएचएस में कुछ भी अभी हल नहीं करना है, अब लगानी है आपको लिमिट। अब लिमिट कितनी दी गई, लिमिट दी गई है एच टेंस टू 0 दी गई है, तो जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1 अपॉन 0, आरएचएस में हो जाएगा साइन 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 का मतलब होता है अनंत, क्या होता है, इन्फिनिटिव, तो ये बचा आपका साइन इन्फिनिटिव। और एलएचएस में बचा आपका कितना बचा, 1 अपॉन माइनस के साइन इन्फिनिटिव। एलएचएस भी अपरिभाषित है क्योंकि साइन इन्फिनिटिव का मान अपरिभाषित होता है। आरएचएस भी अपरिभाषित है क्योंकि साइन इन्फिनिटिव का मान कैसा होता है, अपरिभाषित होता है। लेकिन एलएचएस निगेटिव साइड से अपरिभाषित है और आरएचएस पॉजिटिव साइड से अपरिभाषित है। इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं। फिर फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन ऑफ ए का मतलब फंक्शन ऑफ 0, और x बराबर 0 के लिए फलन की वैल्यू कितनी दी गई है, 0। तो इस प्रश्न में न तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर है और न फंक्शन ऑफ 0 के बराबर। ये क्यों बराबर नहीं, क्योंकि ये निगेटिव अपरिभाषित है और ये पॉजिटिव अपरिभाषित है। अपरिभाषित रूप तो है लेकिन कैसा है, एक तरफ निगेटिव है और एक तरफ कैसा है, पॉजिटिव। तो दिया गया फलन कैसा हो गया, दिया गया फलन असतत है, इसमें तीनों के मान आपस में बराबर नहीं। आ गया प्रश्न समझ में, आ गया कि नहीं। अगले प्रश्न को देखो, फंक्शन ऑफ x इक्वल मॉड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 जब x डज नॉट इक्वल 0 और 0 जब x इक्वल 0। तो चेक करते हैं दिए गए प्रश्न को हम x बराबर 0 के लिए हल कर रहे हैं, तो क्या बनेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। इसी प्रकार राइट लिमिट पे जाएंगे, तो राइट लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। तो 0 माइनस h का मतलब हो गया 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर नहीं। तो दिए गए फलन में fx की वैल्यू ये रही, ऊपर वाला फलन। और 0 प्लस h का मतलब हो गया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो इस फलन में भी fx का मान यही है। अब करना क्या है, करना ये है, यहां बचा आपका लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h, और इधर बचा प्रश्न लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ प्लस h। सबसे पहले माइनस h, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे, करिए वहां पे, तो कितना बचेगा, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर कितना है, मॉड माइनस h माइनस 3 अपॉन माइनस h माइनस 3। क्लियर। राइट हैंड के लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड प्लस h माइनस 3 अपॉन प्लस h माइनस 3। क्लियर है। अब सम इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में से जब माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन मॉड से माइनस की संख्या बाहर जाएगी, कैसे जाएगी, प्लस की जाएगी। तो हम एक स्टेप बढ़ाए दे रहे हैं, ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना बचा h प्लस 3, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना बचा h प्लस 3। अब मॉड से जब निगेटिव संख्या बाहर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अंश हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h प्लस 3 अपॉन माइनस h प्लस 3। ये वैल्यू कैसी हो गई, कैंसिल। लेफ्ट लिमिट का मान कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया था। माइनस कॉमन नीचे से भी लिया, हर से भी, और माइनस कॉमन अंश से भी लिया, लेकिन अंश वाला जो माइनस था वो कैसा हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि वो मॉड के अंदर था।
और जो हर वाला माइनस है वो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ से संख्या पॉजिटिव है ही तो पॉजिटिव ही बाहर जाएगी, तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 3 अपॉन h, ये वैल्यू कैसी हो गई, कैंसिल। यहाँ कितना बचा, प्लस। लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कितनी आई, -1। राइट लिमिट की वैल्यू कितनी आई, +1। क्या फलन सतत है, फलन सतत। फिर भी हम एक बार चेक कर ले रहे हैं फंक्शन ऑफ ए का मान, फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ 0, और जब x का मान 0 के बराबर है तब फलन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट लिमिट डज नॉट इक्वल राइट लिमिट डज नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ 0, दिया गया फलन असतत। एक प्रश्न दिया गया है f(x) बराबर 3 जब यदि 0 इज लेसर देन इक्वल एस और लेसर देन इक्वल 1, फिर f(x) बराबर 4 यदि 1 लेस देन x लेस देन 3, फिर f(x) बराबर 5 यदि 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस प्रश्न को कौन सी लिमिट पर हल करें। सबसे पहले तो हमें लिमिट चाहिए, तो जिसकी वैल्यू x के बराबर होगी उसी लिमिट को हम हल करेंगे। एक एक करके चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाले फलन में देख लो, x बराबर 0 भी है, x बराबर 1 भी है, तो इसका मतलब ये 0 पर भी हल होगा और ये 1 पर भी हल होगा। हो गया। दूसरी वाली लाइन में किसी पर बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं। तीसरी लाइन को देखते हैं, x बराबर 3 भी है, x बराबर 10 भी है। तो हमें इन 4 बिंदुओं पर फलन की सततता ज्ञात करनी है, जांच करनी है। इन 4 बिंदुओं पर किसी पर सतत होगा, किसी पर असतत होगा। एक एक करके सबको चेक कर रहे हैं, चारों चेक करने हैं। किसी पर सतत भी हो सकता है चारों पर सतत हो, लेकिन किसी भी बिंदु पर सतत केवल तब होगा जब उसकी लेफ्ट लिमिट के लिए मान और राइट लिमिट के लिए मान दोनों दिए गए हो। मतलब कि x इज लेसर देन 0 दिया गया हो और ग्रेटर देन 0 दिया गया हो, तब तो जांच हो सकती है। x इज लेसर देन 1 दिया हो, x ग्रेटर देन 1 दिया हो तो जांच हो सकती है। x लेसर देन 3 दिया हो, x ग्रेटर देन 3 दिया हो तो जांच हो पाएगी। अभी हम चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं x बराबर काय के लिए, 0 के लिए, फिर x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, x बराबर 3 के लिए और x बराबर 10 के लिए। आप समझते जाइए, प्रश्न सरल है, ज्यादा कठिन नहीं। क्लियर है। चलिए, जब हमने दिए गए प्रश्न को x बराबर 0 के लिए जांच के लिए किया तो लेफ्ट लिमिट आपकी बनेगी, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का क्या अर्थ हुआ कि दिया गया सवाल यह फलन 0 से छोटा है। ठीक, किससे छोटा है, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब x इज लेसर देन 0, और 0 से बड़ा का मतलब हो गया x ग्रेटर देन इक्वल 0। x लेसर देन 0 का मतलब है इसका मुंह 0 की तरफ खुला हुआ है। किस तरफ, 0 की तरफ। लेसर देन का मतलब होता है x लेसर देन 0 का मतलब मुंह इसका जो है वो किधर खुला हुआ है, 0 की तरफ खुला हुआ है। और हमें क्या चाहिए, 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा का मतलब 0 बड़ा हो गया, मतलब मुंह किधर खुला हुआ हो, 0 की तरफ। देखिए पूरे प्रश्न में कहीं 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है नहीं है, यहाँ x की तरफ है। इसका मतलब लेफ्ट लिमिट का मान दिया ही नहीं गया। क्लियर। तो इसका मतलब ये फलन लेफ्ट लिमिट हल नहीं हो पाएगी, हल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसका मतलब लेफ्ट लिमिट परिभाषित नहीं है किसी भी प्रश्न। इसका मतलब हो गया x बराबर 0 पर फलन कैसा हो गया, फलन हो गया असतत। असतत होने का मुख्य कारण यही है क्योंकि इसका जो वामवर्त सीमा है या लेफ्ट लिमिट है वो परिभाषित नहीं हो रही। परिभाषित क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि दिए गए सवाल में लेफ्ट लिमिट के लिए फलन कोई दिया ही नहीं है। x इज लेसर देन 0 के लिए फलन नहीं है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो दिया गया, तो इसका मतलब x बराबर 0 के लिए खत्म, असतत हो गया। अब हम चेक करेंगे x बराबर किसके लिए, 1 के लिए। समझना है ध्यान से, x बराबर 1, तो ये हो गया लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, फिर राइट लिमिट, तो राइट लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। अब यहां ध्यान से समझना है, 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब x लेसर देन 1,
वन से छोटा मतलब वन की तरफ मुंह खुला हो, तो वन प्लस एच का मतलब वन से बड़ा, एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वन माइनस एच। वन माइनस एच का मतलब हुआ वन से छोटा, मुंह वन की तरफ खुला हुआ हो, तो मुंह वन की तरफ कहाँ है, ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब फलन की वैल्यू कितनी है, 3 है। एक्स है ही नहीं फलन में, सीधा सीधा मान दिया गया। वन प्लस एच मतलब वन से बड़ा, तो वन प्लस एच मतलब वन से बड़ा मतलब मुंह एक्स की तरफ खुला हो, और एक्स की तरफ खुला हुआ तो वैल्यू कितनी है, 4 है। इसमें भी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं है। जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो ये कितना हो गया, फलन x बराबर 1 पर भी असतत हो गया, क्योंकि x बराबर 0 पर भी असतत आया, x बराबर 1 पर भी क्या आ गया, असतत आ गया। अब इसके बाद किस पे चेक करेंगे, x बराबर किसके लिए, 3 के लिए। चलिए अब हम जांच करते हैं दिए गए फलन की, x बराबर किस पर, 3। क्लियर। जब दिए गए फलन की जांच x बराबर 3 पर होगी तो क्या बनेगा, लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, और ये बनेगा राइट लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h। 3 माइनस h का मतलब हुआ 3 से छोटा, तो 3 से छोटा मतलब x इज लेसर देन 3, तो 3 प्लस एच का मतलब 3 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 3। तो 3 माइनस एच का मतलब 3 की तरफ देखो कौन सी वैल्यू आई, लेफ्ट लिमिट का मान कितना हो गया, 4 हो गया, 3 माइनस एच। और राइट लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर है, नहीं है। अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो दिया गया फलन कैसा हो गया, असतत। ठीक है। अब किसके लिए बचा, अब बचा x बराबर किसके लिए चेक करना है, 10 के लिए। x बराबर 10 के लिए लेफ्ट लिमिट भी चाहिए, और x बराबर 10 का केवल एक ही मान है, दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, असतत है। प्रश्न है एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस ई पे पावर 1/, जब x डज नॉट इक्वल 0 और 0 जब x इक्वल 0। तो सीधी बात है, हमें x बराबर 0 पर दिया गया प्रश्न हल करना है। तो देखिए बोर्ड पर, अगर हम x बराबर 0 पर हल करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, और इसी प्रकार बनेगा राइट लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ प्लस। माइनस h का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा और बड़ा के लिए पूरा प्रश्न कौन सा है, इस प्रश्न में क्या करना है कि x के स्थान पर माइनस के h, तो बनेगा लिमिट, यहाँ ध्यान देना है, h टेंस टू 0 1/1 माइनस ई पे पावर 1 माइनस h, माइनस h वहाँ क्या बनेगा, वहाँ बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस ई पे पावर। ठीक है। अब अगर हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक है ई पे पावर 1/h, तो ये हो जाएगा ई पे पावर 1/0, और ई पे पावर 1/0 का मतलब ई पे पावर इंफिनिटी, ई पे पावर इंफिनिटी का मतलब कितना हो गया, इंफिनिटी। अपरिभाषित है, ई पे पावर अनंत की वैल्यू अपरिभाषित हो गया। दूसरा मान ई पे पावर 1 माइनस एच, तो इसे सबसे पहले प्लस बनाएंगे तो 1 ई पे पावर 1 एच, घात नेगेटिव की क्या की जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू रखो, तो 1 ई पे पावर 1/0 मतलब 1 ई पे पावर इंफिनिटी मतलब 1/इंफिनिटी मतलब एक की वैल्यू 0 आएगी और एक की वैल्यू इंफिनिटिव आएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू की 0 आएगी और उसका मान कितना आएगा, तो ये कितना बचेगा, अगर एच का मान 0 रखेंगे 1/1 माइनस 0 बराबर 1, उधर कितना बचेगा 1/1 माइनस इंफिनिटिव, ये अपरिभाषित हो, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर, और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, तो दिया गया फलन, फलन क्या हो जाएगा, फलन असतत हो जाएगा।
बस यहां पर कठिनाई है, दिया गया फलन कैसा है, असतत।